है गाइस, आज अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपन हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कैसे निकालते हैं। तो अपना सबसे जो बेस्ट तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन का, वो अपना क्या होता है, मतलब अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं उसका सबसे बेस्ट तरीका अपने पास क्या था कि नंबर ऑफ अटैच एटम डेट एटम, मतलब उस सेंट्रल एटम है उसके पास कितने एटम अटैच हैं, और सेकंड क्या था अपना कि उसके पास लोन पेयर कितने हैं। ठीक है, तो ये अटैच एटम और लोन पेयर ये दोनों जितने अपने पास वैल्यू आती है, अगर 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने देखा था sp, अगर 3 आती है तो sp2, 4 आता है तो sp3। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की। तो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p2। तो ये क्या हो इसका, ये इसकी है वैलेंस सेल। तो इस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसके पास न तो d ऑर्बिटल है, न तो कार्बन के पास d ऑर्बिटल है, न ही f ऑर्बिटल है। अगर d नहीं है तो f कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ना तो इसके पास d ऑर्बिटल है न ही f ऑर्बिटल है। तो अपन बात करते हैं कि कार्बन होता है कि ये ना d भी नहीं है f भी नहीं है, तो ये जिस ऐसे हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा जिसके अंदर क्या आता है वो d और f। तो अपन बात करते हैं ये 3 ही प्रकार के क्या करता है हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मतलब अपने जितने भी कंपाउंड बनाता है ना कार्बन, जितने भी मिलियन जितने भी बनाता है उनमें ओनली क्या करता है 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। कौन कौन से, मतलब 3 करता है sp3, sp2 और sp। ये 3 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो अपन बात करेंगे इनकी sp3 की भी करेंगे, sp2 की, sp की भी। तो और एक बात याद रखना कि अपन बात करते हैं कि ये कार्बन होता है ये 14 फैमिली वाली ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अपन ने कल देखा था 4 होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में क्या है 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4। इसी प्रकार से नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन की भी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो उसके पास कितने होते हैं 5। लेकिन अपने को बात करते हैं यहाँ पे बस कार्बन की, तो कार्बन के पास क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो ये अपने ना तो ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे सकता है ना किसी से ले सकता है। ये केवल क्या करता है साझा करता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है साझा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे से। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब यहाँ पे कि सबसे पहले sp की, sp3 की, sp2 की, sp की। तो गाइज हमने देखा है कि ये जो कार्बन होता है उसके पास न d होता है न f होता है, तो ये 3 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। पहला करता है sp3, सेकंड होता है sp2, थर्ड होता है sp। तो sp3 के शो करता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है sp3 का कि ये सारे के सारे मतलब क्या होता है इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड। sp3 में सारे के सारे क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब मतलब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कब होगा, जब उसके पास ऑल जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे सिंगल बॉन्ड होंगे, वो तब वो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, और अब इसका एग्जांपल के तो देखें अपन, तो एग्जांपल अपन देखते हैं यहाँ पे sp3 कौन से में हो सकता है एल्केन में। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा एल्केन। तो एल्केन का वैसे अपन फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये होता है एल्केन। ठीक है, अपन इनके एग्जाम्पल देखेंगे अलग से। तो ये होता है कि sp3 हाइब्रिडाइज कब होता है कार्बन, जब वो सारे के सारे क्या करता है सिंगल बॉन्ड शो करता है। अब सेकंड अपन बात करें sp2 की, तो sp2 में क्या होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कब होगा कि इसके अंदर कार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन होता है वो एक डबल बॉन्ड, क्या होता है 1 डबल बॉन्डेड होता है। तो इसमें क्या होता है एक डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन। अगर देखो 2 बना लेगा उसका भी अपन एग्जांपल देखेंगे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर कार्बन है ना एक डबल बॉन्ड की बजाय 2 बना लेता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखो कार्बन होता है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन टू कार्बन भी बना सकता है और कार्बन टू ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पे किन में पाया जाएगा, ये पाया जा सकता है या तो एल्कीन में मतलब एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, यह पाया जा सकता है मतलब कार्बन ऑक्सीजन का हो सकता है, मतलब ये जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, क्या बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप।
तो ये क्या होता है, ये मतलब कार्बोनिल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, इनके अंदर भी क्या होता है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये क्या है sp2 का मतलब कि जब कार्बन होता है एक डबल बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड बनाता है तब क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे एल्कीन और कार्बोनिल ग्रुप में। थर्ड अपन बात करें sp की, किसकी sp। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होगा कार्बन में, तो गाइज अब अपन देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये क्या होता है ओनली क्या होता है वन ट्रिपल बॉन्ड का बनाता है, मतलब वन क्या करता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये एक ही ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये बॉन्ड हो सकता है ये कार्बन और कार्बन के बीच हो या कार्बन टू नाइट्रोजन के बीच हो। तो ये क्या होता है मतलब इसका एग्जाम्पल अपन देखें, देखो इनके सारे के सभी के अपन एग्जाम्पल देखेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है ये हो सकती है या तो एल्काइन, ये क्या बना सकता है एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2, तो ये होती है एल्काइन। तो अपन ने ये देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन तीन कार्बन होता है, तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है sp3 sp2 sp। sp3 में क्या होता है ये सारे जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, और जिस एग्जाम्पल क्या था एल्केन। sp2 का क्या होता है ये एक डबल बॉन्ड बनाता है, और sp3 का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये डबल बॉन्ड होता है, कार्बन टू कार्बन भी हो सकता है, कार्बन टू ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक, तो गाइज अब अपन देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स देखने से पहले एक बात ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन होता है ना कार्बन, उसके पास 99.99% लोन पेयर नहीं होते हैं। क्या लोन पेयर नहीं होते हैं? एक दो एग्जाम्पल हैं जो अपन देखेंगे कि उनके पास क्या होते हैं लोन पेयर। तो इस 99.99% क्या होता है कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला ये था कि नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, मतलब कितने एटम अटैच हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर था। लोन पेयर कार्बन के पास 99.99% नहीं होते हैं। तो अपन एक दो एग्जाम्पल है उनको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, अपने पास मतलब क्या हो CH4 हो। अगर CH4 में अपने को एग्जाम हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ अटैच एटम, कितने एटम अटैच है कार्बन के साथ 4। ठीक है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने क्या होता है वैलेंस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4। इसने क्या बना रखे हैं बॉन्ड, तो इसके पास लोन पेयर कितने हो 0, तो क्या होगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। मतलब कार्बन ने यहाँ पे चारों बॉन्ड बना रखे हैं, वो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने देखा था अभी जस्ट कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp3 कब होता है जब कार्बन क्या हो चारों बॉन्ड क्या हो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब अपन सेकंड एग्जांपल की बात करें, क्या अपन बात करें C2H4, किसकी C2H4। तो C2H4 देखो C2H4 किसका एग्जांपल हुआ वैसे, अपन देखो CnH2n देखते हैं क्या होती है एल्कीन। तो इसमें n का मान कितना है 2, तो CnH2n का मतलब 2 हो गई यहाँ पे एल्कीन, तो ये कितना होगा 4। तो ये क्या होगा एल्कीन का है। तो अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, मतलब ये इस फॉर्म में है, इसकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, अब देखो अपना फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ अटैच एटम, कितने एटम अटैच है 1 2 3 एटम अटैच है। और क्या इसके पास लोन पेयर है नहीं, क्यों 4 बॉन्ड बना रखे हैं 1 2 3 4 0, तो क्या होगा 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो अपन ने देखा था कि जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन के पास, एक डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसी का दूसरा एग्जांपल मैंने बोला था कि अगर 2 बॉन्ड हो, जैसे CO2 हो अपने पास, अगर इसके पास 2 बॉन्ड हो, जैसे अपन देखिए कार्बन, इस कार्बन ने क्या बना रखे हैं 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं। तो अपना इस फॉर्मूले से करो क्या अटैच एटम कितने 2, बॉन्ड 4 बना रखे हैं, मतलब लोन पेयर हो गया 0। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। देखो कोई भी एग्जाम्पल हो अपना, कोई भी एग्जाम्पल हो अपन इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अपन ने किया कि अगर 2 एटम अटैच है तो 2 और लोन पेयर है 0। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करें थर्ड एग्जाम्पल की। अगर थर्ड एग्जाम्पल अपने पास क्या हो, थर्ड एग्जाम्पल अपन ले C2H2। देखो C2H2 का मतलब यहाँ पे एल्काइन, मतलब ये अपने पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H ये H। ठीक है,
अब अपने को इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अटैच एटम कितने हैं? अटैच मतलब एक तो ये हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन है, मतलब 2 अटैच एटम है और लोन पेयर हो गए इसके पास 0, तो क्या हो गया? तो मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये बात हो गई अपनी। अब देखो अपन ने बोला था कि लोन पेयर होते हैं कार्बन के पास 99.99% नहीं होते हैं, तो अपन उसके मैंने बोला था 1 या 2 एग्जाम्पल होंगे। तो अपना एक तो होता है कार्बिन, तो कार्बिन क्या होती है? ये होती है कार्बिन। ठीक है, तो ये कार्बिन का फॉर्मूला है। तो इसमें देखो बॉन्ड कितने बना रखे हैं? कार्बन ने बॉन्ड बना रखे हैं 2, लोन पेयर कितने? 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो टोटल कितने आ गए? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, ये क्या होती है? कार्बिन। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल देखिए अपन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन क्या होती है? डाइक्लोरोकार्बिन। तो इसमें क्या होगा? कार्बन ने कितने बॉन्ड कितने एटम के साथ अटैच है? 2 एटम के साथ। लोन पेयर कितना है? 1, टोटल नंबर आए 3 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास? हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। तो गाइज अपन ने आज के वीडियो में देखा है कि अपन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अपन ने देखा था कि फॉर्मूला होता है अपने पास। सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि अटैच एटम देखो और लोन पेयर देखो। और कार्बन के केस में तो 99% लोन पेयर होते नहीं है, है ना। तो क्या होता है अपन ने देखे थे, ये 3 ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3, sp2 और sp। तो sp3 कब करेगा? जब सारे सिंगल बॉन्ड हो। sp2 कब करेगा? जब एक डबल बॉन्ड हो। sp3 कब करता है? जब एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब अपन ने देखा था कि sp अगर 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं, जैसे CO2 हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन अपने को सबसे इजी मेथड होता है वो इससे, ये फॉर्मूला हो ना अपने पास, तो इससे अपन कोई भी अपने को मॉलिक्यूल दो, अपन उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और अपन ने ये 2 अलग एग्जाम्पल देखे हैं कि कार्बिन और डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।